माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सोशल बिहेवियर इन हनी बी के बारे में बताया था, और इसमें हम इसके क्लासिफिकेशन और इसकी कितने प्रकार की स्पीशीज़ होती है उसके बारे में बताया था। और इसमें 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। पहला है श्रमिक, दूसरा है नर और थर्ड है रानी क्वीन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वर्कर्स के यानी कि श्रमिक के बारे में बताया था, इनके कार्य क्या है और इनकी एक छत्ते में कितनी संख्या होती है उसके बारे में बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको नर को हम ड्रोन्स भी कहते हैं तथा रानी क्वीन के बारे में बताऊंगा, और आगे इसकी हनी बी की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आता है नर को हम ड्रोन्स भी कहते हैं। किसी भी छत्ते में ड्रोन्स की संख्या बहुत कम होती है और ये हैप्लॉइड होते हैं। रानी के छोटे लेकिन श्रमिकों से बड़े होते हैं। जो ड्रोन्स होते हैं ये रानी से तो छोटे होते हैं लेकिन श्रमिकों से बड़े होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इस पर मोम ग्लैंड, परागकण एकत्रित करने वाली संरचनाएं तथा डंक नहीं पाया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है रानी को निषेचित करना होता है, और भोजन की कमी होने पर इन्हें छत्ते से बाहर खदेड़ दिया जाता है। अतः वृंदन के समय नर और रानी के साथ कामद उड़ान नेपचुअल फ्लाइट के लिए निकलते हैं। मैथुन के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हें पोषण वर्कर द्वारा दिया जाता है। जो ड्रोन होता है उसका मेन जो कार्य है उसका रानी को निषेचित करने का होता है, और इसके बाद में इनको छत्ते से खदेड़ दिया जाता है। और जो नेपचुअल फ्लाइट होती है उसके अंतर्गत ये निकलते हैं और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्वीन रानी छत्ते में इनकी संख्या 1 होती है। ये पूरे छत्ते में सदस्यों की जननी होती है। भाई छत्ते में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जननी रानी होती है। इसका मुख्य कार्य केवल मादा अंडा देना होता है। क्वीन का जो कार्य है मेन वो केवल अंडे देने का होता है। रॉयल जेली नामक पोषण पदार्थ का पोषण श्रमिकों द्वारा कराया जाता है। यह छत्ते के निचले भाग में एक बड़े कक्ष में रहती है तथा श्रमिक और नरों से बड़ी 15 से 17 mm लंबी होती है। ये छत्ते में सबसे बड़ी होती है और इसकी जो लंबाई होती है 15 से 17 mm की होती है। इसका जो एब्डोमेन उदर वाला भाग है वो लंबा नुकीला होता है। इसके पंख व पाद छोटे होते हैं। मुखांग व डंक छोटा होता है। एब्डोमेन में मोम ग्रंथियाँ एवं टांगों पर परागकण एकत्रित करने वाली संरचनाएं नहीं होती है। जिस एब्डोमेन वाला जो इसका पार्ट होता है उसमें वैक्स ग्लैंड और लेग पर पोलन सेक एकत्रित करने वाली कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, और इसकी जो बॉडी होती है, देह होती है, वो कम रोमिल होती है। अब आती है लाइफ साइकिल। भाई इसका जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है उसके बारे में बताऊंगा कि जो क्वीन होती है मैथुन की क्रिया के लगभग 3 दिनों के बाद अंडे देना आरंभ कर देती है, जो जीवन पर्यंत जारी रखती है। नर कोष्ठकों यानी सेल में अनिषेचित अंडे तथा श्रमिक व रानी के कोष्ठकों में निषेचित अंडे देती है। जो मेल होते हैं वह अनिषेचित अंडे होते हैं। श्रमिक और रानी के कोष्ठकों में निषेचित अंडे देती है। अनुकूल मौसम में जब मकरंद और परागकण फूलों पर बहुत मात्रा में होता है तो ये प्रतिदिन लगभग 1000 अंडे देती है। ये पूरे जीवन काल में 10 लाख अंडे देती है। अंडों में विस्फोटन की क्रिया तीसरे दिन होती है। स्फोटन की क्रिया
अंडों में लगभग तीसरे दिन होती है। इससे समान लार्वा ग्रेप्स बाहर निकल जाता है, जो नेत्र, पंख, पाद रहित होता है। जो लार्वा जो गर्भ निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसके नेत्र, पंख और पाद रहित होता है। प्रथम 2 दिनों तक सभी प्रभेदों के लार्वा में रॉयल जेली नामक आहार दिया जाता है। प्रथम जो 2 दिन होते हैं, चाहे उसमें श्रमिक हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सभी को रॉयल जेली नामक आहार दिया जाता है। रॉयल जेली शहद, परागकण, लार्वा ग्रंथियों के स्तरणों द्वारा युक्त पोषक पदार्थ होता है। जेली क्या होता है? जो शहद होता है, परागकण होता है, लार ग्रंथियों के स्तरणों, जो लार ग्रंथियों से स्तरण होता है, युक्त पोषक पदार्थ होता है, जो सेवाभावी श्रमिकों द्वारा अपने मुख से दिया जाता है। नर व श्रमिकों को तीसरे दिन जो मेल और जो वर्कर होते हैं उनको थर्ड दिन बी ब्रेड नामक पोषक पदार्थ दिया जाता है, जो परागकण तथा कुछ शहद की मात्रा युक्त होता है। रानी के लार्वे को पूरे समय रॉयल जेली दी जाती है, यानी कि 3 दिन तक तो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वर्कर हो, सबको रॉयल जेली दी जाती है। लेकिन उसके बाद में जो श्रमिक होते हैं और मेल होता है उसको बी ब्रेड नामक पोषक पदार्थ दिया जाता है, और जो रानी होती है उसके लार्वा को पूरे समय रॉयल जेली दी जाती है। लार्वे को 1 सप्ताह तक श्रमिक लार्वा भोजन देते हैं। 1 वीक तक श्रमिक लार्वे को भोजन देते हैं। इस दौरान कई बार निर्मोचन, माउंटिंग की क्रिया होती रहती है। श्रमिक शहद, परागकण बंद कर देते हैं। इन पर मोम के ढक्कन लगा देते हैं। श्रमिक होते हैं वो शहद, परागकण बंद कर देते हैं और इन पर वैक्स के ढक्कन लगा देते हैं। इन कोष्ठकों से प्यूमा बाहर निकल जाता है। प्यूमा अपने चारों ओर रेशम जैसे धागों से बना कोकून का स्तरण करता है। कोकून में ही कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया अर्थात कायांतरण की क्रिया होती है। जो कोकून होता है उसके अंदर होता है प्यूमा, उसके अंदर ही कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। इस क्रिया के बाद पादहीन, नेत्रहीन कर्मी समान शिशु से छोटी मधुमक्खी विकसित होती है। प्यूमा कोष्ठकों में पूर्ण मधुमक्खी विकसित हो जाने पर ढक्कन को जबड़ों से काटकर खोलकर बाहर आ जाती है। ये विद्यार्थियों, ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हम 3-4 भागों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट आता है स्टेन, यानी प्रबंध लिए गए हैं, फिर एग की संख्या है, फिर लार्वा है, फिर प्यूमा है, फिर डेवलपमेंट इन डेज, इनका जैसे क्वीन, ड्रोन और वर्कर होता है, इनको डेवलपमेंट होने में कितना समय लगता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि क्वीन है, क्वीन के मान ली 3 एग है, उसका लार्वा कितना लंबा होता है 5.5 और प्यूमा होता है 7.5, यानी कि लार्वा से जो प्यूमा होता है वो बड़ा होता है, इसकी डेवलपमेंट की स्टेज है। यानी कि कुल मिला के है कि एक क्वीन को डेवलपमेंट होने में लगभग 16 दिन लेती है। जो नर होता है, ड्रोन होता है, उसको 24 दिन लगते हैं, और वर्कर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको डेवलपमेंट होने में 21 दिन का समय लगता है। क्वीन का जीवन काल 3 से 5 वर्ष तक होता है। जो क्वीन होती है उसका जो लाइफ है वो करीब 3 से 5 वर्ष तक की होती है। क्वीन अपने जबड़ों के निकट स्थित मैंडिबुलर ग्लैंड से रानी पदार्थ यानी क्वीन सबस्टेंस
का स्त्रवण करती है। ये फेरोमोन युक्त पदार्थ सभी प्रभेदों यानी स्टेज के छत्ते में अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। रानी के वृद्ध होने पर इस पदार्थ की मात्रा में कमी होने लगती है तथा नई रानियों को जन्म देने व मैथुन उड़ान बढ़ने की क्रियाएं होती है। यह है हनीबी की लाइफ साइकिल। अब आता है हनीबी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, हनी हाइव या हनी कॉम्ब, इसको हम हनी कॉम्ब भी कहते हैं। सभी जातियों की मधुमक्खियाँ कॉम्ब या निलय बनाती है। कॉम्ब अलग अलग प्रजातियों की मधुमक्खियाँ विभिन्न चयनित स्थानों में, जैसे कुएं में, पेड़ की शाखा पर, भवन के किसी भाग पर या सुरक्षित स्थानों पर लटकते हुए बनाया जाता है। ये 15 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी लंबाई में ऊर्ध्व सतह पर अष्टकोणीय कोष्ठक यानी हेक्सागोनल सेल की 2 पंक्तियाँ होती है और प्रत्येक सेल 5 प्रकार की होती है, यानी जो प्रत्येक कोष्ठ होते हैं वो 5 प्रकार की होती है। कॉम्ब के ऊपरी भाग लगभग 5 mm चौड़ा और संग्रहण जो स्टोरेज होते हैं इसमें मधु यानी कि हनी और परागकण का संग्रहण किया जाता है। छत्ते के केंद्रीय व निचले भाग में शिशुओं को रखने और पालने वाले चैम्बर होते हैं, इसको हम ब्रूड चैम्बर कहते हैं। इसके ऊर्ध्व स्थित अनेक कोष्ठक श्रमिक कोष्ठक होते हैं जिसमें शिशु श्रमिक रहते हैं और ड्रोन सेल लगभग 6 mm चौड़े होते हैं। इसमें नर का पालन पोषण होता है। नारी कोष्ठक क्वीन सेल सभी प्रकार के कोष्ठकों से बड़े होते हैं और ये अंडाकार आकृति के होते हैं।